नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा डे क्लासेस में। आज अपन ऐसे एमसीक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे आपका एग्जाम पटवारी का हो, चाहे रीट का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे एएसआई का हो, या फिर और भी कोई तरह की एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पुराने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई थर्म है। तो आप सभी जानते हैं उष्मा की मापक इकाई क्या होती है, थर्म होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि आरबीसी जो है यानी लाल रक्त कणिकाएं जो है वो किसके साथ बाइंड होती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन को अपने अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ये आपकी क्या होती है, प्रोटेक्टिव सेल होती है। प्रोटेक्टिव यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन, दोनों ऑप्शन मैंने एक ही लिख दिए, उसके लिए माफी चाहूंगा। इसकी जगह मैं प्रोजेस्ट्रॉन लिखना चाहता था। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, फीमेल के हार्मोन होते हैं। और एड्रेनलिन जो है वो आपका क्या होता है, लाइफ सेविंग होता है। यानी ये क्या करता है, जब भी आपके इमरजेंसी कंडीशन हो जाए उस टाइम पे बीपी वगैरह, ब्लड प्रेशर जब आपका लो हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका ए ऑप्शन राइट होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न ग्रहों में से पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, वो आपका शुक्र ग्रह होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के वायुमंडल के यदि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 गायब हो जाती है तो पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होगा। उसमें वृद्धि होगी, कमी होगी, या ऑक्सीजन एकाग्रता पर निर्भर करेगा, या फिर समान ही रहेगा। तो आप सभी जानते हैं अगर CO2 गायब हो जाएगी तो आपके तापमान में, पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी साथियों, कमी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर बी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अम्ल और क्षार कल अपन ने पढ़ा था, कल वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में क्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए HCl जो है आपका अम्ल है, प्लस मैंने क्या लिया, क्षार के रूप में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड और H2O यानी पानी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, NaCl को नमक भी कहते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित करती है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित करती है, ब्रह्मांडीय किरणों से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, या फिर एक्सरे से। तो एक्सरे तो आपके वायुमंडल में, ओजोन में आती नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यानी पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षित करती है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। फिनोल को क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि, ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े गर्मी उत्पादित करने का अच्छा स्रोत है, गर्मी को आसपास वातावरण को अवशोषित करता है, गर्मी के अकुशल संवाहक है, और शरीर को लगातार गर्मी प्रदान करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर जो रहने वाला है सी रहेगा यानी गर्मी के अकुशल संवाहक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं। पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आचार शास्त्र होगा, कीट विज्ञान होगा, परिस्थिति विज्ञान, या फिर सुजीवन विज्ञान। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आचार शास्त्र। इसको कहा जाता है पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक प्रेस में आप सभी जानते हैं पास्कल के नियम का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अपना 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य सर्वाधिक घनी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? तो इसका आपका राइट आंसर ए रहने वाला है, यानी ऑयल जो है वो आपका सर्वाधिक घनी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो आपका इसमें 13वें के में राइट आंसर जो होगा लाल और हरा रंग जो है वो आपके दिन और रात के समय में सुविधाजनक होता है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी टॉप बिल्डिंगों पे लाइट है वो लाल कलर की लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम किसे कहते हैं? आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, त्रिविमीय एमआरआई, एक विमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, या फिर एक द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है, यानी एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को अपन होलोग्राम कहते हैं। पनडुब्बियां पानी में चलती है क्योंकि उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं पेट्रोल ऑक्सीजन नहीं किया जाता, ना ही डीजल किया जाता, ना ही बैटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप, क्योंकि आप पानी में कहाँ पर पेट्रोल ऑक्सीजन लगाते फिरोगे या डीजल डालते फिरोगे, बैटरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये भाप से आपकी चलती है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, वाहन चालन हेतु पृष्ठ दृश्य दर्पण होता है। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो उल्टा दर्पण होता है, क्योंकि वो कौन सा दर्पण होता है? साधारण होता है, उत्तल होता है या फिर प्रतिलोमित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम प्रवृत्ति दूरबीन कहाँ है? कोड, इकनाइल, ऊटी, कवालूर या फिर नैनीताल? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं क्वालूर के अंदर आपकी एशिया की विशालतम प्रवृत्ति दूरबीन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्यक्षमता रुक जाती है, या फिर कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर जो है वो रहने वाला है बी, यानी कीटाणुओं की वृद्धि दर जो है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो डी है, यानी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में आपकी रिक्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है, ताप उपक्रम होता है धनात्मक हाश पर, ऋणात्मक हाश पर, तटस्थ अवस्था पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं जब भी आपका धनात्मक हाश होता है तो ताप जो है बढ़ने लग जाता, क्रम होने लग जाता है। तो ये थे आज अपने 20 क्वेश्चन जो आपके सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इसी तरह ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।